ओम देवी कात्यायन्यै नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माँ कात्यायनी आप सभी की मुरादें पूरी करें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व क्या है, माँ कात्यायनी का प्रिय रंग प्रिय भोग कौन सा है, किस शुभ मुहूर्त में आज के दिन आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही आप सुनेंगे माँ कात्यायनी की कथा और हर बार की तरह लिखित रूप में आप जानेंगे माँ कात्यायनी की आरती के बारे में भी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो लोग नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन करते हैं, अगर किसी कारणवश एक या दो ही कन्याएं मिल पाए तो फिर उन्हें अष्टमी या नवमी तिथि के दिन किस प्रकार कन्या पूजन करना चाहिए। कम कन्याएं हो या फिर कन्याएं ना मिले तब उस कंडीशन में आपको किस प्रकार कन्या पूजन करना चाहिए। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी की पूजा गृहस्थ और विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए, साथ ही शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में जो लोग प्रयासरत हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ कात्यायनी की पूजा बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि माँ कात्यायनी अमोघ फल प्रदान करने वाली हैं। माँ कात्यायनी अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करती हैं। माँ का शरीर सोने की तरह चमकीला है, इनकी 4 भुजाएं हैं और माँ कात्यायनी शेर की सवारी करती हैं। माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। साथ ही दूसरे दोनों हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है, जिनसे माँ अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनको मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। और जब असुर महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, साथ ही उसने देवलोक पर भी अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, तब त्रिदेवों अर्थात श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने दैत्यों के अत्याचार से देवतागणों को बचाने के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण ही इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ गया। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने सबसे पहले इन्हीं की पूजा की थी। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन ब्रज में विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ को विशेष भोग अर्पित किया जाता है और धूमधाम से माँ को समर्पित ये दिन मनाया जाता है। माँ का प्रिय रंग लाल और पीला दोनों है। आप चाहें लाल रंग के या पीले रंग के फल और पीले रंग के फूल माँ को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन आप भोग में माँ को शहद और पान का भोग जरूर लगाएं, इससे माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त आज के दिन सच्चे मन से माँ कात्यायनी की पूजा करता है, ऐसे भक्तों को हर प्रकार के रोग, शोक और संताप से, भय आदि से मुक्ति मिल जाती है और ऐसा भक्त परम पद को प्राप्त होता है। माँ के स्वरूप की तरह माँ की कथा भी अनुपम है। कथा के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं माँ के बीज मंत्र के बारे में। ओम देवी कात्यायन्यै नमः। माँ का प्रार्थना मंत्र है, चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानवघातनी। माँ की स्तुति इस मंत्र से की जाती है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इस बारे में पुराणों में एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। कत के पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। महर्षि कात्यायन ने माँ दुर्गा की कई वर्षों तक कठिन साधना की, कठिन तपस्या की। महर्षि कात्यायन चाहते थे कि माँ दुर्गा पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म ले। महर्षि कात्यायन की इतनी कठिन तपस्या को देखकर माँ उन पर प्रसन्न हो गई और उन्होंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और पुत्री रूप में उनके यहाँ जन्म लिया। इसी कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक असुर था। महिषासुर के पिता रंभ असुरों का राजा था, जो कहते हैं कि एक बार जल में रहने वाली एक भैंस से प्रेम कर बैठा और उन्हीं के योग से महिषासुर का जन्म हुआ, जिस वजह से महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। हमारी संस्कृत भाषा में महिष का अर्थ भैंस होता है। महिषासुर ने श्री ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की
और उनसे वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या दानव उसको हरा नहीं पाए। कुछ समय के बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया और तब वह स्वर्गलोक के देवताओं को भी परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा, तो देवतागण परेशान होकर त्रिदेवों अर्थात श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी समस्या उन्हें बताई। तब सारे देवतागणों ने मिलकर उस महिषासुर को परास्त करने के लिए उससे युद्ध किया, परंतु वे युद्ध में उससे हार गए। तब कोई भी उपाय न मिलने पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया और तब देवी ने महिषासुर से युद्ध कर उसका संहार कर दिया, जिस कारण देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी पूजा जाने लगा। माँ कात्यायनी की पूजा आज के दिन गोधूली बेला में की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन गोधूली बेला में किए गए मंत्र का जाप या की गई पूजा बहुत जल्दी स्वीकार हो जाती है। गोधूली बेला का समय इस दिन रहेगा शाम 6:30 से लेकर 6:54 तक। अगर आप चाहते हैं माँ कात्यायनी आपसे प्रसन्न हो, आपकी की गई पूजा को स्वीकार करें, तो आपको आज के दिन इसी विशेष और शुभ मुहूर्त में माँ की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार माँ कात्यायनी की पूजा करने के साथ ही व्रत की कथा पढ़ने या सुनने के बाद श्री दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। सबसे अंत में भोग लगाकर माँ के लिए आरती की जाती है। माँ को प्रसन्न करने वाली आरती इस प्रकार है। आप ऊपर स्क्रीन पर माँ कात्यायनी देवी की आरती पढ़ सकते हैं और पूजा करते समय इस आरती को आप गा भी सकते हैं। आरती करने के साथ ही सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि अगर जाने अनजाने में पूजा करते समय या दिन भर उपवास रखते समय आपसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए आपको माँ क्षमा कर सके। सच्चे मन से की गई क्षमा याचना को माँ अवश्य स्वीकार करती है और ऐसे में यदि आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो उसकी भी माफी आपको मिल जाती है, उसका दोष भी नहीं लगता है। इस प्रकार जो भक्त सच्चे मन से माँ कात्यायनी की पूजा करता है, माँ का आशीर्वाद सदा उन पर और उनके परिवारजनों पर बना रहता है। अब क्योंकि नवरात्रि का ये पर्व धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किस प्रकार किया जाता है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि कन्या पूजन के लिए यदि एक ही कन्या मिले तो कन्या पूजन किस प्रकार करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कन्या पूजन के लिए यदि एक ही कन्या मिलती है तो आप 5, 7 या 9 की संख्या में उनका बार बार पूजन करें। एक ही कन्या को आप उतना भोग लगाएं, उतनी ही कन्याओं के जितना उन्हें दान दक्षिणा या उन्हें जो भी उपहार में आपको सामग्री देनी है वो आप उन्हें एक ही कन्या को दें। इस प्रकार से आपका कन्या पूजन संपूर्ण होता है। एक बटुक भैरव की पूजा भी आपको कन्या के साथ में जरूर करनी चाहिए। यानी कि आपको इस प्रकार ध्यान रखना है कि 9 कन्याओं के जितना भोग भी आप उन्हीं को लगाएं, 9 बार उनके चरण छूकर उन्हीं का आशीर्वाद आपको लेना है और 9 कन्याओं को जितना भेंट आप देती हैं, जो उपहार उन्हें देती हैं, वो एक ही कन्या को आपको देना होता है। अब किसी कंडीशन से अगर आपको एक कन्या भी ना मिल पाए, आपके घर में भी छोटी कन्या ना हो, तो उस कंडीशन में आप गौ माता को 9 कन्याओं का भोग खिला सकते हैं। 9 छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी सी पूरियां बनाकर और खीर हलवा बनाकर आप उन्हें खिला सकती हैं। लेकिन गौ माता को ये भोग खिलाने से पहले एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आपको उसका बहुत भारी दोष लग सकता है। और ये दोष इस बात से लगेगा कि अगर आपने उन्हें बहुत ज़्यादा तला भुना, जैसे कि पूरियां हैं, अगर बड़ी बड़ी और ज़्यादा पूरियां उन्हें आपने खिला दी हैं तो उसका दोष आपको लगेगा, क्योंकि इस तरह का जो भोजन होता है वो गौ माता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। इससे उनकी सेहत खराब हो जाती है और आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह से 9 दिन की पूजा आपकी व्यर्थ चली जाए। तो आप पूरी कोशिश करें कि बहुत कम मात्रा में 9 पूरियां आपको उन्हें खिलानी है। इतनी छोटी होनी चाहिए कि वो 1 पूरी या 2 पूरी के बराबर बन पाए। अगर कन्या ना मिल पाती है तो आपको ऐसा करना चाहिए, या आप अष्टमी और नवमी तिथि के दिन जो भी आपको भेंट में देनी है, दान दक्षिणा या भोजन है, वो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है कि अष्टमी या नवमी तिथि को आपको कन्या पूजन के लिए कन्याएं ना मिल पाए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके घर के बाहर, आपके ही शहर में, आपके ही गांव में कुछ ना कुछ कन्याएं आपको जरूर मिल जाएंगी। हो सकता है आपके घर के आसपास ना रहती हो। अगर आपने नवरात्रि के व्रत सच्चे मन से रखे और आप चाहते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, तो आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्रयास जरूर करना चाहिए कि आपको कन्याएं पूजन के लिए मिल सकें। अगर आप उन्हें अपने घर पर आमंत्रित नहीं कर पाते हैं तो आप उन्हें अलग अलग ही चाहे देकर, जो भेंट की सामग्री है वो देकर आए, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार
कन्या पूजन की विधि भी संपूर्ण हो जाती है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।